हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए, यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी बातें या आपके जो खासियत है उसको देखने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। मेरे व्यूअर्स की खासियत या उनकी बातें प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स की खासियत, उनकी बातें, आपकी बातें, व्यूअर्स की बातें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग। देखिए, रेजोनेट नहीं करती है ना, अगर आपसे नहीं मिलती है ना तो वो आपकी रीडिंग है ही नहीं। ठीक है, ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सुनेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझसे रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। वो आप देखोगे, सुनोगे, फ़ौरन समझ में आ जाता है। तो ये मेरे ये सभी के लिए होगी। ठीक है, और ये आपकी बातें हैं जो निकल कर आएंगी। क्या है, कैसी है, किस तरह की है, वो तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो गाइज़, यहाँ पर जो पहली बार इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन होगा, घंटी बनी होगी, इसको प्रेस करना तो आने वाली वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, आप लोगों से भी प्रार्थना है कि ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आ जाएगा कि यहाँ आपकी बातें या सच्चाई जो है वो ये है, या खासियत बोले, कुछ भी बोले, किसी भी तरह से ले, चीज़ें यहाँ पर दिख रही है गाइस कि जैसे आप अपने आप में खुश रहते हैं। ठीक है, अभी की एनर्जी जो है वो आपकी खुशी की चल रही है। पहले शायद ये चीज़ें नहीं थी जो अभी आप अपने आप में एक खुशी महसूस करते होंगे। आप चीज़ें अपने हिसाब से, जैसे कुछ रहता है कि चाहे वो रिश्ते से खुशी मिल रही है आपको, चाहे वो आपकी सफलता से मिल रही हो, पर्सनल लाइफ में मिल रही हो, जॉब में मिल रही हो, बिजनेस में मिल रही हो, अर्निंग में मिल रही हो, आपको अपनी फैमिली से मिल रही हो। यहाँ पर सभी तरह के लोग बैठे हैं। आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म हुई है। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपको किसी चीज़, किसी बात में, कोई काम ऐसा था जिसमें आपको सफलता मिली है। यहाँ आपके रिलेशन में, चाहे वो रिलेटिव से हो, घर हो, बाहर हो, पार्टनर हो, लवर हो, ये इस तरीके का रिलेशन बनता हुआ ये दिख रहा है। चीज़ें बहुत क्लियर हैं। ठीक है, तो अपने आप में अभी जैसा होता है इंसान की, यस हाँ, आप खुशी के उसमें चल रहे हैं और खुश होना आप जानते हैं, जो शायद पहले नहीं था। क्यों नहीं था, उसका रीज़न भी बता रहे हैं कि क्यों नहीं था। ये देखिए, इसको ये क्लैरिफाई कर रहा है। ये कार्ड इस चीज़ को सामने से लेकर के आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है कि आपको अपने लाइफ के किसी समय में किसी एक फेज़ में इतने ज़्यादा आपको परेशानियाँ, दुख मिले हों, कष्ट मिले हों, या एक के बाद एक घटना, दुर्घटना या दुख ही दुख आपने सहन किया हो। ये चीज़ें यहाँ पर बताती हैं। ये आपकी लाइफ का एक जो टावर मोमेंट यूं ही नहीं आ जाता, उसका रीज़न रहता है। ठीक है, तो और आपने बहुत कोशिश की होगी इन चीज़ों से बार बार निकलने की, लेकिन वो बार बार वो चीज़ें आपके पास आई हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट चीज़ ही ऐसा होता है। उसके पहले काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, दुख, कष्ट, परेशानी मिलती रहती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लड़ते हैं निकलने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिलती। पाने की कोशिश करते, पा नहीं पाते हैं। निकलने की कोशिश करते, निकल नहीं पाते हैं। फंसे हुए रहना, स्टक रहना, उस चीज़ में उलझे रहना, और हर बार कोशिश करोगे आपको नाकामी मिली होगी। पहले का याद करो आप, ये है, ये हुआ है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ें हैं जो इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रही और अचानक से आपको ये मिली है, तो इसका मतलब ये चीज़ें आपके साथ टावर मूवमेंट की अभी चल रही हैं, या हो रही हैं, हो रहा है, इस तरह से चल रही होंगी। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की रीडिंग है कि ये चीज़ें से निकल चुके हैं, आप निकल चुके हैं। ठीक,
तो पहचान बता रही हूँ कि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सच है और ये आपकी रीडिंग है। अब आता है कि यहाँ पर आपने बहुत उस टाइम पर पीरियड में ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी चीज़ों में उलझे रहे होंगे कि आप किसी से अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये परिस्थिति ही ऐसी होती है कि किसी से नहीं इंसान बोल पाता, नहीं समझा पाता, नहीं कह पाता है, ऐसी उलझनों में उलझ जाता है, ऐसे अपने ही कहते हैं ना, इंसान अपने आप में ही उलझा हुआ पड़ा रहता है, अपने आप से बात करता, अपने परेशानियों से बात करता है, ऊपर वाले से बात करता है, बचाने की, आसपास के लोगों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग हेल्प नहीं करते और नहीं किया। वो टाइम पर एक तो परिस्थिति ऐसी थी कि आपने कोई बात शेयर नहीं की, अपने आप में झेलते रहे। दूसरा ये कि जिन लोगों ने हेल्प मांगी भी है, अगर आप किसी के पास गए भी हैं, कुछ दुख दर्द शेयर किया भी है, बताया भी है, एक हेल्प मांगने की उससे, तो आपने ऐसा ही फील किया होगा कि उस परिस्थिति में आप घिरे रहे होगे, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की होगी। यहाँ आपके अकेले होने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, वो फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये जो कष्ट होता है ना, ये इस तरह का होता है कि हम मार खाते रहते हैं। ठीक है, मार खाते रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, पर किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते, नहीं मांग पाते। ऐसी परिस्थितियाँ अपने आप बन जाएगी, ऐसे लोग आसपास जुड़ जाएंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरा ये कि मांगोगे भी ना तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, अपने आप ही रोना, अपने कष्टों में अपने आप में ही उलझे रहना। ठीक है, लेकिन ये था, हुआ नहीं हुआ है तो वो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से ऐसा क्या मुझे पता चलना है, ये जो रीडिंग आ गई है तो उसका रीडिंग का मतलब ही कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ और भी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर की होगी कि आपकी जो कहते हैं ना, आपकी खासियत या आपकी सच्चाई क्या, किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। जो एक एक बात बता रही हूँ ये तो हुआ है, ये कंफर्म है और ये इस तरीके से चला है। आप ईश्वर को जानने की इस टाइम पर बहुत कोशिश की होगी। जब इंसान अकेला होता है तो क्या करता है, या बहुत सारी परेशानियों दिक्कतों के आगे चला जाता है, तो उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो आपसे जुड़कर नेगेटिव वे पर आपके साथ एनर्जी वर्क कर रही थी, या कुछ नेगेटिव लोग आपके साथ जुड़कर नेगेटिव वे पर काम कर रहे थे, या गलत सोच के साथ, गलत काम के साथ, गलत परिस्थितियों के साथ, गलत चीज़ों के साथ आपके साथ जुड़े रहे हो। चाहे आप जॉब प्लेस में रहे हो, फैमिली लाइफ में, चाहे बिजनेस में, चाहे आप सोसाइटी में, चाहे आसपास के लोगों के बीच में, कहीं भी ये चीज़ें यहाँ पर निगेटिव वे पर लोगों का आना, परिस्थितियों का बनना, काम होना, आपके ऊपर चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी थी। और इस पर फंस कर रहना, फिर अपने आप को कहते हैं ना, इंसान अकेला हो जाता है, और अकेलापन आपने बहुत फील किया होगा, बहुत ज़्यादा फील किया होगा। इन चीज़ों के चलते आपने अपनी लाइफ की बहुत सा अच्छा समय, एक गोल्डन पीरियड या गोल्डन डिसीज़न छोड़ा होगा, जिसको आप शायद अपने जीवन में पलट कर अभी सोचते होंगे तो लगता होगा शायद उस समय ये काम कर लेते, या ये बात कर लेते, या ये रिश्ता कर लेते, या इस तरीके से कर लेते, या हम यहाँ चले जाते, या हम ये कर लेते, तो आपको उस समय जो पता था कि 100% आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, पर नहीं कर पाए। आपने ऐसी बहुत सी चीज़ों, परिस्थितियों, रिश्तों और परिवार के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए चीज़ें छोड़ी हैं, सेक्रीफाइस किया होगा, कंप्रोमाइज़ किया होगा, हर तरीके से अपने आप को, कहता ना, इंसान कैसे भी हो बस चला लेता है, बस वही स्थिति आपकी थी और आपने चलाया होगा वो टाइम। चाहे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को, कंडीशन को वैसे लेकर चले हों, चाहे फैमिली की परेशानियों को, दिक्कतों को लेकर चले हों, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के उन दिक्कतों के साथ चले हों, चाहे वो किसी भी तरह की थी, ये चीज़ें थी। वो यहाँ पर जो इंसान पड़ा हुआ है ना, वो इसी तरीके की सोच में, परेशानियों में, सोच की कि ऊपर वाला भी और क्या दिखाएगा और अभी और क्या करवाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आने लगा था। यहाँ पर कुछ अपने आप को सर्च करना, खोजना, यहाँ पर आपको जो पावर जो जो थी ना, वो आपके अंदर क्या आई थी, आपकी ओरिजिनल पीस क्या है, वो यही थी कि यहाँ पर आप ना पीस के लिए, शांति के लिए, अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को खोजना, खंगालना, उसके बारे में जानना। ठीक है, आपका पर्सनैलिटी जो था वो ओरिजिनल, वो ये था, वो इस तरीके की है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपका वर्क ये चीज़ों को मांगता था। लेकिन कहाँ से मिलेगा गाइस, जब इस तरीके की चीज़ें चलने लगती हैं
कि हर जगह नाकामी आ जाए और हर जगह से डर, भय, संशय, कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो गया था। कॉन्फिडेंस भी ख़त्म होने का इस तरीके से बता सकते हैं कि चीज़ें कुछ अलट पलट होती रहीं आपकी लाइफ में, जो कॉन्फिडेंस को बार 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 ख़त्म करती रही, या फिर आप खड़े होते भी थे तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ आके, एक विश्वासघात या कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे लोग आ जाते थे जिसकी वजह से आपको फील होता था कि नहीं नहीं हो सकता। एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी स्लो चल रही थी। स्लो एनर्जी जो होती है वो इसी तरह की होती है, डाउन होती है। जो लाइफ में एक तो हम परिस्थितियों से डाउन होते हैं और दूसरा अपनी एनर्जी से, अपनी सोल पावर से डाउन हो जाते हैं, जहाँ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा नीचे गिरता जाता है। अब आता है कि जब आप अपने आप को खोजने लगे, अपनी चीज़ों को खंगालने लगे, अपनी दिक्कतों या अपनी खामियों को, कि आसपास की परेशानियों को, कि किस तरीके से संसार में आपको एहसास हो गया कि नहीं, अब इस सारे सुख से संसार में जीवन नहीं अच्छा हो सकता। यहीं पर आपका अट्रैक्शन जो हुआ होगा वो यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसी पारलौकिक शक्तियाँ, नेचर के प्रति जाना, लोगों के दुख सुख के प्रति जाना, लोगों की हेल्प करना, अपने दुख के जैसे दूसरे के दुख को समझना, अपने रोने पर किसी और के दुख को देखकर रोने देना, मतलब रोने लगना, इस तरह के आप हो। और ये आसने, ये आपके अंदर ऑलरेडी पहले से है। होता है ना, बहुत से लोग आप देखते होंगे फिल्म देखते देखते रोने लगते हैं, कुछ ऐसा सीन आ जाता है, कुछ इमोशनल हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये? वो लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि ये ज़बरदस्ती करते हैं या कुछ भी नहीं, ये वो लोग होते हैं जिसको ये फील कर लेते हैं अंदर से, किसी के दुख को, किसी की बातों को, किसी की परेशानियों को, कि यार ऐसा मेरे साथ, ये अपने ऊपर ढाल लेते हैं, अपने ऊपर करके देखते हैं। आप उनमें से हैं। ये आपकी एनर्जी है जो बहुत प्योर है, बहुत चीज़ों को बताती है कि यस, आपके अंदर ऐसी पावर और शक्तियाँ हैं जिसको ये निकालना चाहते हैं। ये आपकी खासियत है, ये आपकी पहचान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, यहाँ अब आपके लिए मायने नहीं रखती थी कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कि क्या आपके हार, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा सफलता ही आपके लिए मायने रखे। नहीं, हार होगी तो हार, कोई बात नहीं। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में बीच के टाइम में आने लगा, जब इन चीज़ों से फाइट करते थे या फिर ऊपर वाले की ओर देखते थे, अपनी से बातें करते थे, कि संसार के दुख को जब आप समझने लगे कि अट्रैक्शन वही होता है। जब हमारे अंदर कोई कमी होगी ना, तो हम दूसरे में वो चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। हमारा जो दुख होगा, हम दूसरे के दुख को जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन जिसके पास कोई दुख ही ना हो जीवन में, वो किसी के दुख को समझ ही नहीं सकता। उसको लगेगा ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है, वो आपके प्रति उतना नहीं झुकेगा। ठीक है, जो लेकिन झेला होता है या जिसको उन कष्टों का एहसास होता है, आप उनमें से हैं, वो अंदर से फील कर लेते हैं, बोले या ना बोले, आपको वो अंदर से लग जाता है कि कैसे इसकी चीज़ों को बता दें, कैसे कष्ट को दूर कर दें, किस तरीके से प्रॉब्लम से ये निकल जाए, क्या हो जाए, क्या कर दूं, उठा पटक में लग जाता है इंसान। आपकी वो चीज़, वो आपकी ये कहना चाहिए खासियत है, आपकी पहचान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं। आप जब इनर सर्च करने लगे ना गाइस, तो आपको पता चला कि सक्सेस ही लाइफ में हर चीज़ का सुख ही जीवन में खुशी नहीं दे सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन बातों को शायद कुछ ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी, किसी ऐसे प्यार की खोज में थे, किसी ऐसे रिश्तों को जो आपको प्रोटेक्शन दे, ऐसा प्यार मिले। यहाँ प्यार करने वाले दो लोग खड़े हैं, मतलब ईश्वर और आपके बीच का प्यार। आपको ऐसा लगा कोई नीचे, यहाँ तो इस संसार में कोई रिश्ता नहीं साथ दे रहा है, कौन ऐसा आ जाए कि मुझे सहारा दे दे, कौन ऐसा आ जाए जो मुझे रास्ता दिखा दे, कौन है जो मेरे कष्टों से बाहर निकाल दे। एक ऐसा लगाव, एक ऐसा अट्रैक्शन, ऐसे रिश्ते की खोज जहाँ पर आपको लाकर खड़ा कर दिया इस प्रोटेक्शन के साथ। यहाँ पर आप जुड़े किसी इंसान से नहीं, किसी प्रेमी से नहीं, ऊपर वाले से प्रेम, ऊपर वाले की ओर अट्रैक्शन, ऊपर वाले के द्वारा दिए गए दुखों को समझने की शक्ति, उसको झेलने की पावर, और अपनी खामियों को यहाँ पर आपने दूर किया। इनर सर्च जब आपकी होती है ना, तो ये चीज़ें अपने आप घटित होती हैं। इन चीज़ों को हम मांगने लगते हैं इनडायरेक्ट वे पर, प्रार्थनाओं में या फिर अपने रोने में। उन कमियों की रूट तक आप गए हैं, रूट तक, कहते हैं ना जड़ तक जाना, कि ऐसा कौन सा प्यार, ऐसा कौन सा सहारा मिल जाए जो कभी छूटे ही ना, कभी हटे ही ना। क्योंकि दुनिया का सहारा तो आपको मालूम है मतलब का होता है।
इसकी जो आपने जर्नी की एक लंबे समय तक, आपने इस पावर को, इस प्रोटेक्शन को पाने के लिए, ये जो कर्मा का प्रोटेक्शन होता है ना, वो ऐसे रिश्ते की डिमांड जो प्यार के साथ चले और कभी ख़त्म ना हो, ऐसी रूट को आप पकड़ने की कोशिश में लग गए। कुछ सर्च किया, यहाँ वहाँ भागे। कुछ ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत से चीज़ों के बारे में पता भी चला हो, यहाँ पर आपको अपनी इनर पावर के बारे में पता चला हो, आपको कहीं से शक्ति या पावर दी गई। ये पावर आपने पैदा की है, कहीं ना कहीं से इकट्ठी की है। जब सोल से जुड़े, जब आप सोल से जुड़ जाते हैं ना, एक आत्मा से जुड़ना, ठीक है, ऊपर वाले के द्वारा दी गई शक्ति और पावर से जब आत्मा से आप जुड़ जाते हैं, पहले तो बाहरी दुनिया में रो रहे होते, बिखर रहे होते, परेशान हो रहे होते, दूसरों के सुख में सुख ढूंढ रहे होते, दूसरों के दुखों में कोई दुख को झांक रहे होते, ये चल रहा होता है, ठीक है। जब अंदर से आपको रियलिटी पता चलती है ना, तो ये आपकी खासियत है, ये आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सिखाया। ये आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो था गॉड से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये पावर ऑलरेडी आपके पास थी, समझने की ज़रूरत थी, वो समझे आप। जब आप सोल से जुड़े, यहाँ पर देखिए कनेक्शन, जब आप सोल से जुड़े तो चेंजेस आपके कैरेक्टर में भी आया। ये परिवर्तन या बदलाव जो रहता है, एक जो कहता है ना, इंसान की बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खोजा, बहुत खुशियाँ ढूंढी, बहुत लोगों में, बहुत से रिश्तों में, बहुत सी दोस्ती में, बहुत सी चीज़ों में, है ना, पाने की खुशी, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जो रहता है, जो एक अवसर, एक मौका, जो आप चीज़ पाना चाहते थे, फ्रूटफुल लाइफ, मतलब परेशानियों दिक्कतों से निकल कर जहाँ शांति का एहसास हो। ग्रीनरी देखो, आपको शांति का एहसास अंदर से होता है, बिल्कुल बॉडी के अंदर तक, गहराई तक होता है। वो शांति आपको चाहिए थी, दिखावे की शांति नहीं, दिखावे की चीज़ नहीं। आपका जो कहते हैं ना, कैरेक्टर चेंज होने लगा, कुछ ना कुछ बदलाव आया। आप अपनी दुखों की खामियों को ढूंढने लगे कि दुख का रीज़न या सच्चाई क्या। आपने अपने अंदर भी परिवर्तन लाया, अपने डाउट्स को ख़त्म किया। पेशेंस आपके अंदर कहीं ना कहीं ठहराव आने लगा इस वक्त का कि कभी ना कभी तो ऐसा आएगा मौका कि पतझड़ के बाद पेड़ में पत्तियां लगती हैं, फूल आते हैं, ठीक है, वो टाइम आएगा। पेशेंस जब आपके अंदर आ गया, आपने एक्सेप्टेंस सीख ली कि नहीं, ये चीज़ बदलेंगी, एक्सेप्ट करना है, जैसा है अभी चलाइए, लेकिन मुझे अपनी एनर्जी के साथ, अपनी पावर के साथ काम करना, वर्क करना और निकलना है, ठीक है। यहाँ और भी चीज़ें कि जैसा इंसान होता है कि एक शांति, स्थिरता, ये टाइम पर आपको काफ़ी शांति, स्थिरता मिली होगी। आपको जब फील हुआ होगा यार ज़िंदगी तो बिल्कुल रुक गई, झंड हो गई, ठीक है, तो रुकती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ईश्वर टाइम देता है, यूनिवर्स आपको टाइम देता है, या बोले ये आपकी खासियत थी कि उस टाइम को आपने पेशेंस के साथ, एक विजडम के साथ, एक नॉलेज के साथ और इनर सर्च के साथ आपने ये टाइम निकाला है, ये कंफर्म है। जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ना, तो बार बार इस ओर अट्रैक्ट होते हैं कि यार मेरी ही लाइफ में इस तरीके से क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिएट की गई थी। अपनी एनर्जी में तो आप आ गए, चेंजेस, परिवर्तन तो आपके अंदर आने लगे, आपने खुद काटा, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्शन आपके साथ जब चालू हो गई, तो ये आपकी खासियत थी। जब वर्क आपने अपने अंदर किया तो ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत एक कहते हैं ना कि नॉर्मल सी बात है। चीज़ों को अगर पॉजिटिव वे पर किया जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पावर देती है, शक्ति देती है, फाइट करने का हिम्मत देती, खड़े होने का साहस देती है। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जिससे आपको अंदर से, कुछ लोगों से ऐसे कनेक्शन बन जाती, कुछ परिस्थितियों से ऐसी कनेक्शन बन जाती, कुछ ऐसे काम आप अपने आप करने लगते, कुछ आपकी सोच ऐसी हो जाती। यहीं पर आपने डिसीज़न लिया, यहीं पर आपने वर्क किया है, किसके लिए? अपने लिए, अपने जस्टिस के लिए। जब ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म करते हो आप अपने आप को, अपनी एनर्जी से चेंज करते हो अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, तो वहाँ शांति, स्थिरता अपने आप आ जाती है।
आपको समझ में आ जाता है कि अभी पहले आप देखते थे इस काम में बेनिफिट है कि नहीं है, इसमें लॉस तो नहीं हो रहा है। लॉस और जो कहते हैं ना बेनिफिट वाला जो आपका जो इक्वेशन अभी तक चल रहा था ना, वो अब आप समझने लगते हो कि यार ये फालतू की चीज़ है, मुझे तो अपने अंदर वर्क करना, अपने काम, अपनी चीज़, अपनी चीज़ों पर देखना है। बाहर से कुछ चीज़ हमको नहीं मांगनी है, बाहर रोना गिड़गिड़ाना भागना नहीं है। स्थिरता इसी बात की आपको आई कि आपको समझ में आ गया कि जो कुछ भी है ना, मुझे अपने अंदर ही लॉस और प्रॉफिट को बैलेंस करना है, एक सोल लेवल पर, एक एनर्जी लेवल पर, एक कर्मा लेवल पर। जब कर्मा पर वर्क करने लगे आप, तो चीज़ें आपके सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह आ गई। आपको ये टाइम पर समझ में आया कि नहीं यार, ये बाहर जो चलता है ना वो ड्रामा है, ठीक है। अभी तक मेरी लाइफ में जो होता रहा ना वो ड्रामा है। इस ड्रामे के साथ अगर हम फंसेंगे तो हमारी ये स्थिति होगी। अगर हमको कुछ भी अपनी लाइफ में बनाना है तो हमको ऊपर वाले के साथ प्यार से जोड़ना है, ऊपर वाले से प्यार करना है, ठीक है। ये जो चीज़ें थी ना, वो क्या मिला क्या नहीं खोया, यहाँ पर इक्वली देखिए, ये इक्वली प्यार को मांगता है, बोलता है, देता है, करता है, संभालता है कि आप मुझे दे रहे हो प्रभु, तो आप उसके ग्रेटिट्यूड में रहते हो, आप उसको कृतज्ञ रहते हो उसके प्रति। अब आपको समझ में आने लगी कि नहीं, ठीक है, मुझे नहीं मिला तो इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही है। पहले रो देते थे, अब जो मिल रहा है, जितना है, किसी के पास कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आ गया, बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। क्या मिला क्या नहीं मिला नहीं, जो है उस पर आप ऊपर वाले को हर वक्त धन्यवाद देते हो, हर वक्त उसके प्रति नतमस्तक रहते हो, सिर झुकाकर रहते हो, हर काम में खुशी ढूंढने लग गए हो। ये चेंज, ये परिवर्तन इसी वजह से आता है जब इन चीज़ों को आप मात देते हो, बीट करते हो, आगे बढ़ते हो। ये कोई और नहीं करता, कोई नहीं, आप अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी से करते हो, अपने पॉजिटिविटी, अपने कर्मा से लाते हो, तब ये आपको पावर मिलती है, नेम फेम मिलता है, ये पद, ये पोस्ट मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। ईश्वर में विश्वास होने लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो है, वो बचा लेंगे, कोई और बचाए ना बचाए, इतना अटूट अथाह विश्वास आपका जम जाता है। तो वही चीज़ें हैं गाइज, ये मतलब एक होता है ना, जितने भी आप महान व्यक्तियों को देखोगे, हर महान इंसान के पीछे यही चीज़ थी कि उनके शुरू के कष्टों को, कष्ट के बाद ही महान व्यक्ति कुछ ना कुछ बना है। तो ऐसा यूनिवर्स या गॉड बोले, कुछ भी है, हमारे ब्रह्मांडीय शक्तियाँ बोले, ऐसा करते ही हैं कि जब आपके अंदर बदलाव लाना होता है, वो चेंज लाना होता है, वो चीज़ें देनी होती हैं जो समझ नहीं पा रहे हो, तो उस अथाह कष्ट दुख से निकलना ही पड़ता है। तभी समझ में आता है कि यार रियलिटी क्या है, ठीक है। ये स्लो एनर्जी है, अभी आपकी स्लो एनर्जी ही जर्नी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, इसको आप पार पालोगे। कुछ लोग इस चीज़ से बाहर निकलकर आप इस एनर्जी पर बैठे हो, आप इस तरीके से वर्क कर रहे हो, ठीक। तो ये आपकी जो खासियत है या आपकी बातें हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, इस तरह के जो परिवर्तन, ये चेंज आपकी लाइफ में या आपकी ज़िंदगी इस तरह से रही है, जो मैंने क्लियर एक एक बात को बताया है, समझाया है कि क्यों ऐसा हुआ, किस लिए, किस तरह की परिस्थिति आपके साथ चली और इस तरह क्यों हुआ, आपकी वजह से हुआ। आपकी कर्मा, आपकी एनर्जी, आपकी थॉट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो अपनी लाइफ में अपने आप को पेशेंस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ जब आप चेंज कर रहे थे, वहाँ सोल वर्क होने लगता है, सोल अपने आप काम करने लगती, कनेक्ट हो जाती ऊपर वाले से। आप कुछ भी नहीं जानते हो कि क्या होता है ऊपर, ईश्वर क्या होता है, एनर्जी क्या होती, शक्ति क्या होती, पावर क्या होती, ना समझो, अनजाने में ही सही आपकी ये चीज़ें वर्क करने लगती है। फिर आपको एहसास होने लगता है कि यार कल मैं वहाँ गया था, मैंने उसको दान दिया, एक छोटा सा एग्जाम, कल मैंने यार उस जिसके पास खाने को नहीं था, हो सकता है कि आपने खाते खाते किसी फल खरीद रहे हो, किसी गरीब के बच्चे को आपने एक फल उठा कर दे दिया, आपने किसी भूखे को आपने एक समोसा उठा कर दिया, किसी को खाना खिला दिया। जब आप ये कर रहे होते ना अनजाने में, आपको पता नहीं होता, ये आपके कर्म होते जो कलेक्ट होते जाते। जब आप ये कर रहे होते ना, फिर आप जब कभी बहुत बड़ी परेशानी में आते हैं ना, तो आप किसी भी तरीके से ना वो परेशानी निकल जाएगी,
कष्ट होगा पर आप निकल जाओगी। यहीं पर ये वर्क होता है, आपको एहसास होता है कि नहीं मेरे साथ कोई है, फिर आप अच्छा काम करने लगती हो। तो ये थी आज की रीडिंग, तो देखिएगा।